बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जनाब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्केच द ग्राफ। हमने इनके ग्राफ जो है वो स्केच करने हैं और हमें कुछ फंक्शंस दिए होंगे। और पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। सो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं सेम जब इसी क्वेश्चन को यूं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यूज लिखेंगे x एंड y। अब हम x की वैल्यूज या फिर खुद से लेंगे तो हमें y जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू लेते हैं 1। तो जब हम x की वैल्यू 1, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, तो x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रफ वर्क में आप सॉल्व कर लो। सो वाई स्क्वायर आपका 0 आ जाएगा। सो y इज आल्सो 0। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 लेने से हमें y क्या मिला, 0। अब नेक्स्ट स्टेप, 0 ले लिया, अब आप x की जगह 1 रखें। तो जब आप x की जगह 1 रखेंगे सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमें y पे जब रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो कैंसिल हो जाके तो प्लस माइनस 1 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप, आप x की जगह 2 रखें या 3 रखें, 4 रखें, ये जितनी टर्म्स आप लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हम x की जगह जो भी वैल्यू लेंगे, मैं यहाँ पर एक चीज़ और स्टेप अगर कर लूँ तो y क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। तो आपने कोशिश ये करनी है कि x की जगह ऐसा नंबर लें जो किसी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाए, यानी 4 लें, फिर आप x की जगह 9 लें, फिर 16 लें, क्योंकि ये 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, 9 3 का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल। वैसे आप यहाँ पर 2 3 ये भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप ये इस तरह के नंबर्स लेंगे जो किसी का स्क्वायर बनते हैं तो उनके उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके आंसर जो हैं वो पॉइंट में नहीं आएंगे। तो मैं अगला नंबर हम जो ले रहा हूँ वो है x इज इक्वल्स टू 4। तो जब आप x इज इक्वल्स टू 4 लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, सॉरी, 4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो y जो है ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। सो 4 लेने से आपका आंसर आया प्लस माइनस 2। नेक्स्ट, 4 के बाद अगली जो टर्म हम लेंगे वो 9, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो जब आप 9 लेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 3। नेक्स्ट, आप 16 लें तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 4। तो इसी तरह से आप अगली टर्म्स भी ले 25 ले सकते हो, फिर इसी तरह डिफरेंट टर्म्स आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपकी टर्म्स जो हैं वो बहुत हैं। सो ये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में हमें क्या मिलेगा, हमारी x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक हमें मिलेगा +1 और एक हमें मिलेगा -1। इसी तरह से 4 पे भी, 9 पे भी और 16 पे भी। तो ये आप 3 वैल्यूज ले लें या 4 वैल्यूज ले लें, तो एटलीस्ट आप 3 वैल्यूज ले लें तो वो भी काफ़ी है। आपका टेबल जो है वो इतना भी बहुत होगा, आपका ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ये मैंने अब ड्रॉ कर दिए हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ली तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कि मैंने x की जगह नेगेटिव वैल्यूज़ क्यों नहीं ली। जब हम x की जगह नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है अंडर रूट, जाहिर सी बात है नेगेटिव x, तो इसका मतलब आयोटा होगा। तो हमने यहाँ पर रियल नंबर्स जो हैं वो लेने हैं,
तो अगर हम नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं तो y का आंसर जो है वो इमेजिनरी नंबर आता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो नहीं ली। अच्छा, अब जब आपका x 0 है तो y क्या होगा 0, यानी दोनों पॉइंट्स यहाँ पर है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, x अगर 1 है यानी x अगर यहाँ पर है तो y क्या है, y +1 भी है और -1, +1 है तो यहाँ पर है, -1 है तो यहाँ पर। ये आपने जो ग्राफ पेपर पे जब ड्रॉ करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिफरेंस सेम होगा। अब मेरे से ये डिफरेंस ज़्यादा हो गया, इनका डिस्टेंस 0 से 1 का ज़्यादा है और ये कम, तो आप जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे। तो दूसरा पॉइंट जो है x इज इक्वल टू, ये आप लिख लें यहाँ पर कि x 0 था, y क्या है, सॉरी x 1 था, सो y क्या है +1। यह ये पॉइंट कौन सा है, x 1 था, y क्या है -1। दूसरा पॉइंट क्या है, x 4 है, 4 ये है, y क्या होगा 2, +2 और -2, +2 ये है तो इसके सामने आपका ये पॉइंट बन जाए। ये कौन सा पॉइंट है, x जो है वो 4 है और y +2 है। इसी तरह नीचे -4 पे आएगा तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सॉरी +2 पे, और 4 से नीचे आप आएंगे तो ये तकरीबन पॉइंट बन रहा है जो कि x 4 है और y क्या है -2। इसी तरह से आप ये वाले पॉइंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने 7 तक ही ड्रॉ किए हैं, आप 8 फिर 9 अगला पॉइंट यहाँ से चेक करेंगे तो y3 नीचे चला जाएगा। अब मैं इन 3 पॉइंट से आपको समझाऊंगा कि ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ होता है। देखिए, अब आपने अगला स्टेप करना होता है, इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाना होता है, यूं इस तरह से। अब यहाँ पर क्लियरली हमें क्या नजर आ रहा है कि ये शेप जो बन रही है वो है पैराबोला की। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से, ये यहाँ से इसको टच करेंगे तो यहाँ से फिर यूं मूव करके ये आएंगे। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पर रुकेंगे नहीं, आगे चलते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से ये भी आगे चलते जाएंगे। सो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा क्वेश्चन नंबर 35, y² इज इक्वल टू x का। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ y। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब आप मॉड्स खत्म करेंगे मॉडुलस वैल्यूज तो हमारे पास क्या आता है, या तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी या नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो यहां पर प्लस माइनस y आ जाएगा। अब x जो है y के इक्वल है, यानी अगर मैं यहाँ पर टेबल वैसे ड्रॉ करने की ज़रूरत तो नहीं है, आप ड्रॉ कर भी लें तो आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, या तो x y के इक्वल है और या x जो है वो -y के इक्वल है। एक दफ़ा +y लिखेंगे इसको और एक दफ़ा हम -y लिखेंगे। अब जब हम x इज इक्वल टू +y के लिए लिखेंगे तो x अगर 0 है तो y भी 0, x अगर 1 है तो y भी 1, x अगर 2 है तो y भी 2, x अगर 3 है तो y भी 3। और इसी तरह से ये वैसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें वैसे ही इस इक्वेशन से क्लियरली समझ आ रहा है। इसी तरह जब हम ये वाली कंडीशन लेंगे तो x 0 तो y 0, x 1 तो जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा -1, x 2 तो y -2, अप टू सो ऑन जितने पॉइंट्स आप ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं। यानी हमें समझ क्या आया कि x और y की वैल्यूज जो हैं वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि x अगर पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, x अगर नेगेटिव लें तो y क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो ये दो टेबल्स आपके यहां से बन जाएंगे। अब इन दोनों को आपने ड्रॉ करना है। सो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 0 0 तो दोनों यहां पर हैं। अब x 1 है तो y -1, x 1 है यानी x यहां पर है तो y क्या होगा -1, -1 इधर है
ये -1 है और ये +1, तो ये पॉइंट कहां पर आएगा, इधर 1 -1। अब ये भी पॉइंट ड्रॉ कर लो 0 0। अगला क्या है कि x2 है तो y -2, यहां पर x2 है तो y -2, तो ये यहां से यहां पर भी एक पॉइंट आ जाएगा, तो ये बन रहा है जनाब x2 और y -2। इसी तरह से आप प्लस वाले भी देख सकते हैं, तो प्लस वाले अगर x1 है तो y +1 होगा, तो वो पॉइंट यहां पर बनता है 1 1। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आपकी इस तरह की स्ट्रेट लाइंस बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन ये बनेगी और एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये बनेगी। ठीक है, अगर आप इस साइड पे भी नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, एक इधर आएगा -1 और 1, फिर ये वाला पॉइंट इधर बनेगा -1 और -1। सो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आपने ट्राई कर लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इजी है, उसमें जस्ट आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है x² + y² इज इक्वल्स टू 9। हमें ये पता है ये सर्कल की इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल्स टू r²। सो इसी को अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूं तो क्या होगा, x² + y² इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अब ये क्या है, r यानी रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना है 3। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3 हो, तो यहां से आप एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू करें, ये तो ये b3 है -3, ये +3 -3 +3 और ये इस तरह से, तो ये आपका एक सर्कल हो जाएगा। अब ये यहां से यहां तक जो है वो सर्कल का रेडियस है, ये सर्कल का ओरिजिन है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, रेडियस, रेडियस। सो r कितना है 3, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया और ये इसका ओरिजिन है o। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है y इज इक्वल्स टू mod ऑफ x प्लस x। तो यहां पर भी दो कंडीशन है, मॉडुलस वैल्यूज है। सो एक तो हमारे पास आ जाएगा या तो x पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पहले हम लेते हैं फॉर x इज नेगेटिव। तो अगर x नेगेटिव है तो क्या होगा, माइनस प्लस और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर x पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा, y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव x प्लस x। तो यहां से हमें ये पता है कि नेगेटिव वैल्यू का मॉड जो है वो भी पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस माइनस एक्स। तो एक तो इक्वेशन बन गई हमारे पास y इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या बनेगा, ये भी x आ जाएगा और ये भी x, सो y इज इक्वल्स टू 2x। सो ये दो इक्वेशंस बनेगी, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x इफ x इज ग्रेटर देन 0, या फिर ये पूरी टर्म ना लिखें, यूं लिख लें कि x जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है और आपका जो रिजल्ट है वो 0 आएगा इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये दो आपकी कंडीशंस बन गई। अब इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 0 पे तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट उसका ओरिजिन ही आता है। तो दूसरा जो हम 2x पे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल कैसे बनेगा, x y। अब यहां पर आप वैल्यूज लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 2x है, हम x की वैल्यूज लेट करते हैं, सो y ओवर 2 जो है वो x के इक्वल आ जाएगा।
सो सबसे पहले हम लेंगे 0। तो जब x 0 होगा, ठीक है, बल्कि आप इसको 2x ही रहने दें, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा 0। जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो y क्या होगा 2। जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो y 4, अप टू सो ऑन। आप इतनी 2 से 3 वैल्यूज और अगर पुट करना चाहते हैं तो कर लें। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, x भी 0 है और y भी 0, यानी ओरिजिन पे है दोनों। अब दूसरी वैल्यू क्या है कि x 1 है और y क्या है 2। ये 1 ले लेते हैं, ये 2, फिर 3, फिर 4, 3 से 4 वैल्यूज बहुत है। x की जगह 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले x अगर 1 है तो y क्या है 2। x 1 है तो y ये 1 है, ये 2 है, 3 है, अप टू सो। आप इसको 4 भी रख लें। तो x 1 है तो y 2, यानी यहां पर ये पॉइंट बना 1 एंड 2। x 2 है तो y क्या है 4, तो यानी यहां पर x 2 है तो y 4। अगला पॉइंट अगर आप 3 रखना चाहते हैं तो 3 2 6, x 3 होगा तो y 6, तो ऊपर और ऊपर चले जाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अब आप इन तीनों को ज्वाइन करवाएं तो ये यहां से जाके ओरिजिन से हो जाएंगे, फिर आगे ये इसी तरह से स्ट्रेट लाइन चलती जाएगी यहां से आगे भी। सो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x की, ठीक है। तो हम 0 पे नहीं रखेंगे कि नेगेटिव पे है, x इज लेस देन 0 है तो वो सारे 0 ही होंगे, तो अदरवाइज ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जो हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40, ये थोड़े से डिफरेंट हैं और दोनों एक जैसे ही सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, हमें f ऑफ x दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1, और हमें g ऑफ x दिया हुआ है 1/रूट 4 माइनस एक्स स्क्र। सो हमने सॉल्व क्या करना है, हमें चाहिए f प्लस जी, एफ जी एंड f डिवाइड जी, और इसमें हमें कहा हुआ है कि आल्सो राइट द डोमेन ऑफ ईच ऑफ दिस फंक्शंस। तो हमने इनके जो डोमेन है वो भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम f ऑफ x की डोमेन बताते हैं, फिर f प्लस जी और इनकी हम बाद में जिक्र करेंगे। सो f ऑफ x क्या है, x का स्क्वायर माइनस 1। अब डोमेन क्या होती है कि आप अगर इसके अंदर वैल्यूज रखते जाएं ऑल रियल नंबर्स, आपका जो रिजल्ट है वो इमेजिनरी ना आए, यानी उसका रिजल्ट हमेशा रियल आता रहे, तो वो आपकी क्या होगी, डोमेन होगी। अब फर्ज करो मैं यहाँ पर इन्फिनिटी से स्टार्ट करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से, तो माइनस इन्फिनिटी पे जो है वो इन्फिनिटी आएगा, अदरवाइज माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक हमेशा आपका रियल नंबर ही आएगा। सो डोमेन ऑफ f क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी को निकाल दें और -1 तक। आप अगर -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 - 1 0, तो 1 इसमें इंक्लूड होगा। अब एक तो पोर्शन ये हो गया, रियल लाइन में ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं। ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है। अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये 0 है, आपने कहां तक नंबर लेके गए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। पहले हम चेक करते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक जो पोर्शन है, ये माइनस इन्फिनिटी को निकाल दें, तो यहां इस पोर्शन में आपका रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, रियल नंबर। अब अगर आप -1 से 0 में देखें, यानी अगर मैं -1 से थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू लेता हूं, अगर मैं 0 लेता हूं फर्ज करें, तो 0 पे आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा √-1 विच इज इक्वल टू आयोटा। हमें ये वाला पोर्शन जो है वो निकालना पड़ेगा। अब आप 0 भी नहीं ड्रॉ कर सकते,
अब आप 1 ड्रॉ करें दोबारा से, तो यानी ये 1 है। अब 1 से आगे दोबारा इन्फिनिटी तक आपके इसमें शामिल होगा, यहां पर भी आपका आंसर क्या आएगा? रियल। सो एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये, इन दोनों का यूनियन जो है वो इसकी डोमेन आ जाएगी। सो डोमेन ऑफ एफ क्या है? ये हमारे पास ये आ गई, प्लस अब 1 पे भी रिजल्ट जो है वो रियल नंबर आएगा, और इन्फिनिटी पे जो रिजल्ट है वो इमेजिनरी आएगा, इन्फिनिटी आएगा, अनडिफाइंड होगा, तो हम इन्फिनिटी को निकाल देंगे। सो ये आपकी डोमेन है फंक्शन एफ की। अब जी ऑफ एक्स जो है ये है 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम कंडीशन यहां पर भी यही है कि डोमेन ऑफ जी जो है वो कैसे निकलेगी, कि पहली कंडीशन तो ये है कि नीचे जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब जीरो कैसे आएगा? अगर ये नीचे वाली टर्म जीरो हो जाए, यानी रूट के अंदर वाली टर्म जीरो होगी, तो ये वाली टर्म अगर जीरो हो तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, तो इसको आप लेट कर लो। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम इक्वल टू जीरो रखें, सो 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, रूट लें, सो x जो है ये क्या आ जाएगा? +-2। सो ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनके अंदर ये फंक्शन हमारा क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इन पोर्शन को हम क्या कर देंगे? सो डोमेन क्या होगी हमारी? सॉरी, डोमेन ऑफ g इज इक्वल्स टू, ये डोमेन ऑफ g है, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा। अब देखें नीचे हमारा जो रिजल्ट है वो किस पे इंफिनिटी आ रहा है? +-2 पे। सो ये हम निकाल देंगे, इसमें से -2 भी हम निकाल देंगे और 2 भी निकाल देंगे। अच्छा, अब बाकी बात ये है, अभी मैं रियल लाइन पे समझाता हूँ। ये हमारा माइनस इन्फिनिटी है, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी है, और ये है जीरो। अब दो पॉइंट थे, एक था +2 और -2, ये है -2 और ये है +2। अब आप देखें कि मैं अगर यहां पर टेस्ट करने के लिए एक पॉइंट यहां से रखता हूं 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो 4 - 9 करेंगे तो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, तो दोबारा से ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सो हमें कम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, तो ये वाला पोर्शन जो है वो निकल जाना है। दूसरी बात, अगर आप यहां से वैल्यूज रखें, -3 रखें, तो -3 का स्क्वायर +9, 4 - 9, अगेन इट्स इमेजिनरी नंबर, सो ये वाला पोर्शन भी हम इसमें से निकाल देंगे। पीछे रह गया -2 और ये +2 के दरमियान वाला पोर्शन। -2 पुट करने से रिजल्ट जो है वो जीरो आ रहा है, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो -2 भी इंक्लूड नहीं होगा। +2 पुट करने से रिजल्ट क्या आ रहा है? फिर अगेन जीरो, तो ये +2 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो ये वाला पोर्शन जो है ये इसकी डोमेन हो जाएगी। मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो दूंगा जिसमें फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, तो वो हम एक अलग सा टॉपिक रखेंगे। एक लेक्चर में हम डोमेन डिस्कस करेंगे और दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह हम फंक्शन की जो रेंज होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन में जो चीज़ें हैं वो जस्ट इतनी ही है। अब पहली चीज हमें निकालनी है f+g। अब f+g जो है ये इसका क्या मतलब है कि f+g ऑफ x विच इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। वैल्यूज रख दें, तो f ऑफ x हमारे पास है √x²-1, g ऑफ x है 1/√4 - x²। तो इसको सिंप्लीफाई करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक ही इसको रहने दें। नेक्स्ट जो है वो एफ जी है, अगेन इसको भी लिखें, एफ जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। वैल्यूज रखें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है √x²-1 इंटू जी ऑफ एक्स हमारे पास है √4 - x²। इनको आप अलग अलग रहने दें या फिर एक ही रूट के अंदर यूं लिख लें, x²-1 इंटू 4 - x²। नेक्स्ट जो है वो f डिवाइड g है, सो इसको भी आपने उसी तरह से करना है, f डिवाइड g ऑफ x
विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड जी ऑफ एक्स। यहाँ पर भी वैल्यूज रखें, एफ ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और जी ऑफ एक्स है 1/, स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर एक गलती की है कि ये जो हमारा जी ऑफ एक्स है ये 1 डिवाइड है, ठीक है, तो इसको आपने ठीक करना है, तो ये नीचे आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स क्या है, 1 डिवाइड 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने जस्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, इसको आपने ठीक कर लेना। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जाएगा इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एफ प्लस जी, एफ जी और एफ डिवाइड जी, इनकी डोमेन क्या होगी हमने ये भी बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फंक्शन की जो डोमेन एफ की फंक्शन है, सॉरी एफ का जो डोमेन है और जी की जो डोमेन है उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो आपके पास जो डोमेन आएगी वो इन तीनों फंक्शंस की डोमेन होगी। सो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। सो एफ की डोमेन हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया था। सो एफ की डोमेन ये है, तो ये लिखें माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन, और जी की डोमेन हम फाइंड कर चुके हैं जो कि थी -2 से, सर ये -2 से 2। सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका अगेन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसकी सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, -2 से -1, क्योंकि -1 शामिल है, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी से पीछे आते जाएं तो अगला टर्म, अगली जो लास्ट टर्म आती है वो है -2, सो -2 आ जाएगा। अब -1 भी इंक्लूडेड है, सो -1 यूनियन 1 और 2। सो ये आपकी जो है वो फंक्शन की डोमेन आ जाएगी, एफ प्लस जी की, एफ जी की और एफ डिवाइड जी की। तो ये तीन पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गए होंगे। सो ये हम तफसीलन पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में भी, फिर एफ ऑफ एफ प्लस जी क्या किस तरह से फाइंड करते हैं, एफ ऑफ जी कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई भी करेंगे जब हमारा एक लेक्चर होगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डोमेन एंड रेंज पे एक दो लेक्चर जो हैं वो अपलोड करूँ, और जितनी भी टाइप्स हैं वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 में भी हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, एंड जी ऑफ एक्स हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3। हमें एक दो चीज़ें निकालनी है, जो कि पहली जो चीज़ है वो है एफ ऑफ जी, एंड दूसरी चीज़ है जी ऑफ एफ। तो ये दो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एफ ऑफ जी क्या है और जी ऑफ एफ क्या है। तो पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ जी, ठीक है। तो एफ ऑफ जी, इसको हम यूं लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एफ एज इट इज, जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखें, तो जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखें ये क्वेश्चन इस तरह से ही है, एफ ऑफ एक्स है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो जहां पर एफ ऑफ एक्स है ये यहां से, तो यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 3, सॉरी -3 है, तो ये
-3 आ जाएगा। अब फार्मूला ओपन करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, तो 2 पावर 2 होगी तो 4 बन जाएगी, प्लस b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2ab प्लस 2a की जगह 3 और b की जगह x स्क्वायर -3 विच इज इक्वल्स टू x की पावर 4 एज इट इज, 2 3 जा 6, सो प्लस 6x स्क्वायर एंड 9 -3 करेंगे तो ये रिजल्ट भी आपका 6 आएगा। सो ये आपका आ जाएगा f ऑफ g। जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास जनाब g ऑफ f, तो इसको भी आप सेम उसी तरह से g ऑफ x आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। अब g एज इट इज, f ऑफ x की वैल्यू, सो f ऑफ x है हमारे पास √x² -3। अब g ऑफ x हमें दिया हुआ है, वहां पर x की जगह ये वाली टर्म पुट कर दें। सो g ऑफ x हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सो g ऑफ x है x² +3, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म, सो x² +3 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर -3, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो x² +3 -3, ये एक मैं साइन में गलती कर रहा हूँ, x² +3 है g ऑफ x और f ऑफ x जो है वो हमारे पास है ये प्लस आता है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे विच इज इक्वल्स टू x² g ऑफ f। सो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे जो कि लिमिट्स से रिलेटेड है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और ये कुछ अर्सा वीडियोस ना आने की वजह ये थी कि मेरे अपने भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे और एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, अब मैं फ्री था तो मैं दोबारा से उस सीरीज़ को कंटिन्यू किया। तो इतना अर्सा वीडियोस ना बनाने के लिए मैं माज़रत भी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।